नमस्कार। जय महाकाल। आदेश आदेश मेरे दादा गुरु आदेश। भक्तजनों, साथियों, मित्रों, बहनों, माताएं, बेटियों, महाकाल यूट्यूब चैनल के आज का जो विषय है वो है धृतराष्ट्र। धृतराष्ट्र, मैंने इस शब्द का इस्तेमाल किया है, महाभारत में से लिया गया एक पात्र था, उसी के ऊपर से मैं ये सत्य घटना पर आधारित बता रहा हूँ। धृतराष्ट्र जैसा यदि कोई सीनियर हो आपके ऑफिस में, या धृतराष्ट्र जैसा आपके परिवार में हो, आपके खानदान में और आपके देश में हो, या आप संसार में हो, तो वहाँ पर महाभारत अवश्य होती है। क्योंकि वो पुत्र मोह में या अपने सुपरवाइजर के मोह में वो डिसीजन गलत लेता है, वो उनके और अपने स्वयं के पतन का कारण बनता है। कहते हैं ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि। मैं ये कहता हूँ कि विनाश काले नहीं, जब सर्वनाश आता ना तब विपरीत बुद्धि होती। वो सर्वनाश की ओर अग्रसर हो गया है, उसने सर्वनाश के रास्ते पे कदम रख दिया है। उसकी मुलाकात उसकी काल से होने वाली बहुत जल्दी, क्योंकि उसके कर्म उसे उसी रास्ते पे ले गए। कहते हैं कि कभी किसी के पिछवाड़े लात मार दो, पेट पे लात कभी मत मारो। तो जब कोई ऐसी हरकत करता है तो उसके अति का अंत आना आवश्यक है। धृतराष्ट्र की तरह अगर सीनियर हो तो समझ लीजिए कि वो एक पुत्र मोह में चला गया था धृतराष्ट्र, और सीनियर अपने सुपरवाइजर के मोह में चला गया। वो निरंतर वही कार्य कृत्य करता है कि मैं सुई की नोक जितनी भी ज़मीन नहीं दूंगा। तो उसे ये नहीं पता कि उसके विरुद्ध में जो है पांडव थे, और उस पांडवों के पास एक बड़ी शक्ति थी, याद रखना। और वो शक्ति थी स्वयं भगवान विष्णु के रूप में अवतरित हुए भगवान श्री कृष्ण, और जिसका साथी मित्र और श्री कृष्ण की जैसा हो, उसके विचारधारा नित्य हो, धर्म पे हो, कर्म पे हो, जो नीति नियम के ऊपर चलता हो, और ऐसा व्यक्ति कोई हो तो समझ लीजिए कि वो तुम्हारे सर्वनाश के लिए तैयार है। वो तुम्हारा सर्वनाश कर सकता है, करेगा, क्योंकि तुम सर्वनाश के ही भागी हो। तुम्हारे कर्म तुम्हें सर्वनाश की तरफ ले गए। तुमने अपने हाथों से ही अपने सर्वनाश को बुलाया है। तो कृष्ण जैसा सारथी हो तो संभल के रहना चाहिए, क्योंकि आप या मैं हर कदम पे हर जगह नहीं पहुंच सकते, लेकिन वो सर्वथा यदा कभी भी किसी भी स्थिति में, किसी भी परिस्थिति में कहीं भी पहुंच सकता है। इसलिए धृतराष्ट्र मत बनो। बनना है तो अर्जुन बनो, कृष्ण बनो। जीवन के अंदर उदाहरण बड़े अच्छे हैं। धृतराष्ट्र वाला उदाहरण देते हुए भी मैं सोचता हूँ कि तू या मैं किस तरह की हम प्रवृत्ति रखते हैं, सोच रखते हैं, विचारधारा रखते हैं। अच्छे कर्म, अच्छे विचार, अच्छी सोच, अच्छी प्रवृत्ति हमें अच्छाई की तरफ ले जाती है, हमारे जीवन को अनंत बनाती है। वही शिक्षा हमें देती है। धृतराष्ट्र के पात्र से कुछ सीखने को नहीं मिल सकता तो समझने को ज़रूर मिलेगा। समझिए और सीखिए कि धृतराष्ट्र का मतलब क्या है। आदेश मेरे दादा गुरु आदेश, आदेश मेरे बाबा आदेश।